हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए पार्ट 4 लेकर के आए हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 साइंस का। राइट। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि केमिकल इक्वेशन हम किसे कहते हैं। राइट। फिर हमने ये देखा था कि केमिकल इक्वेशन को हमने दो तरीके से लिखा था। पहला तरीका क्या था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हमने वर्ल्ड इक्वेशन में लिखा था। वर्ल्ड इक्वेशन से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे कौन कौन से रिएक्टेंट है और कौन से प्रोडक्ट है। राइट। उसके बाद हमने ये देखा कि वर्ल्ड इक्वेशन से और हम सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। हम मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ना लिख करके मैग्नीशियम के सिंबल से यहाँ पे लिखेंगे और ऑक्सीजन को भी ऑक्सीजन के सिंबल यानी कि O2 से रिप्रेजेंट करेंगे। साथ में हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को उसके केमिकल फॉर्मूला से हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। राइट। किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब हम लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट्स को लिखते हैं तथा राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट को लिखते हैं। फिर हमने ये देखा था कि ये जो एरो का साइन होता है ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर होता है। और हम क्या करते हैं, एरो के दोनों साइड में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटम्स को कंपेयर करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हमने ये देखा था कि जब हम इस इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो यहाँ पे 1 मैग्नीशियम परसेंट है। और ऑक्सीजन की बात अगर मैं करूं तो ऑक्सीजन कितने एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, 2। ठीक है, हम एटम की बात करें तो ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, 2। राइट हैंड साइड में अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम प्रेजेंट है यहाँ पे 1 और ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पे 1। तो हमने ये देखा था लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में एटम्स जो है बैलेंस्ड नहीं है। मैग्नीशियम को हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जो एटम है वो बैलेंस है, जबकि ऑक्सीजन जो है लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड में केवल एक ही एटम प्रेजेंट है। और इस प्रकार की जो रिएक्शन है इसको हमने बोला था अनबैलेंस्ड इक्वेशन। राइट। या फिर हमने इसको बोला था स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब जो भी हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उनको हम क्या करते हैं बच्चों, बैलेंस्ड करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम यही सीखने वाले हैं कि किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमें बैलेंस्ड करने की रिक्वायरमेंट आखिर क्यों पड़ी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर पार्ट 4। क्वेश्चन क्या था कि किसी भी रिएक्शन को हम बैलेंस क्यों करते हैं। ये जो रिएक्शन है बच्चों ये क्या है, हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। राइट। और आपने पिछली क्लास में एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है कि यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, उसमें मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। किसको बच्चों, मास को। साथ में हमने ये भी उसमें सीखा था कि मास देखो, जैसे अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास तो होगा, मैग्नीशियम में कुछ ना कुछ एटॉमिक मास तो प्रेजेंट होगा। वैसे ही ऑक्सीजन का भी एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास प्रेजेंट होगा यहाँ पर, है ना। तो हमने ये सीखा था कि कोई भी रिएक्शन, ठीक है, जब भी होती है तो उसके रिएक्टेंट का जो मास होता है, ठीक है, ओवरऑल जो मास होता है वही प्रोडक्ट के ओवरऑल मास के इक्वल होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी एलिमेंट मेरे लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो भी एलिमेंट मेरे लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होंगे उनके नंबर ऑफ एटम उतने ही मेरे राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होने चाहिए। अभी केवल सुनो, बाकी मैं सब आपको समझा दूंगा कि किस प्रकार से हमें बैलेंस करना है। अभी जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं उसको सुनो, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई हम करते हैं। देखो जनरल एग्जांपल, बहुत ही मैं मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूं जो केवल आपको समझाने के लिए है। इसको आप एग्जाम में लिख मत देना, ठीक है। केवल आपको थोड़ा ओवरव्यू पता चल जाएगा कि किस प्रकार से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं या फिर इक्वेशन को बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आपने चीनी को देखा होगा, तो हम क्या करते हैं, 1 किलो हमने चीनी ली, प्लस मैंने क्या किया, 2 kg आटा लिया। क्या लिया, 2 kg आटा लिया, आटा। ठीक है। अब क्या बना मेरा, मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
कि मेरा यहाँ पे 4 kg मीठा आटा बना होगा। ठीक है, ये कोई रिएक्शन है, आप मानो ये रिएक्शन है। मैंने क्या किया, मैंने एक बहुत बड़ा क्या लिया, बहुत बड़ी थाली ली, उसमें मैंने पहले 1 किलो चीनी डाली, उसके बाद मैंने 2 किलो आटा आटा डाला, फिर मैंने इसको मिक्स किया। मिक्स करने का मतलब मैंने इन दोनों को रिएक्ट करवाया, किस किस को, 1 किलो चीनी को और 2 किलो आटे को मैंने मिक्स करवाया। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या हुआ भाई, आटा और चीनी दोनों एक साथ मिल गए आपस में। ठीक है, एक साथ मिल गए तो यहाँ पे क्या बना, ये मीठा आटा बन गया। प्रोडक्ट क्या बना हमारा, मीठा आटा बना, मीठा आटा बना। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट हैंड साइड में। तो क्या ये संभव है कि मैं 1 किलो चीनी और 2 किलो आटे से 4 किलो मीठा आटा बना दूं? नहीं है ना। कहने का मतलब ये है कि जितना मास मैं रिएक्टेंट में लूंगा, जितना वेट मैं रिएक्टेंट में लूंगा, रिएक्टेंट में मैंने कितना वेट लिया है टोटल, 2 किलो आटा और 1 किलो चीनी, यानी कि 3 किलो मैंने टोटल वेट लिया है किसमें, रिएक्टेंट में। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट भी कितना बनेगा भाई, 3 किलो ही बनेगा प्रोडक्ट। बस यही कॉन्सेप्ट आपको इस रिएक्शन में लगाना है। अगर आपने एक एटम Mg का लिया है तो राइट हैंड साइड में जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट में चाहे कोई भी कंपाउंड बने, उस कंपाउंड में मैग्नीशियम जो होगा एलिमेंट, उसका नंबर उतना ही होना चाहिए जितना कि यहां पर है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम का जितना मास होगा उतना ही प्रोडक्ट में एक एटम का मास होगा। ठीक है, अब मैं कहता हूं यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है, लेकिन राइट हैंड साइड में कितना एटम प्रेजेंट है, ओनली 1 एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक एटम प्रेजेंट, तो क्या ये संभव है, क्या मैं कह सकता हूं कि जब मैंने मतलब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का रिएक्शन एक मैग्नीशियम से करवाया तो एक ऑक्सीजन यहां से गायब हो गया, क्या ये संभव है, नहीं है ना। तो इस प्रकार की इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं, और यहीं से रिक्वायरमेंट पड़ी कि भाई हमें जो इक्वेशन है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी जो यहाँ पे इक्वेशन लिखी गई है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो यहाँ से उम्मीद है थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि किसी भी रिएक्शन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। अभी अकॉर्डिंग क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, वो पूरी कहानी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी खत्म किया जा सकता है। ना ही मास को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इस स्टेटमेंट से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनका टोटल मास रिएक्टेंट में प्रेजेंट एलिमेंट के टोटल मास के बराबर होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ फिर से Mg प्लस O2 गिव्स MgO, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, कौन कौन से, Mg और ऑक्सीजन। ठीक है, इनका टोटल मास जितना भी होगा उतना ही टोटल मास होना चाहिए मेरे रिएक्टेंट में प्रेजेंट जो भी एटम है। ठीक है, ओके। और इससे भी आसान कंक्लूजन जो हमें काफी हेल्प करेगा रिएक्शन को बैलेंस करने में, वो क्या आता है कि किसी भी रिएक्शन के शुरू होने से पहले तथा खत्म होने के बाद नंबर ऑफ एटम किसी भी एलिमेंट के हमेशा समान होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी रिएक्शन के शुरू होने से पहले तथा खत्म होने के बाद नंबर ऑफ एटम किसी भी एलिमेंट के हमेशा समान होंगे। जैसे यहाँ पे कि रिएक्शन जब शुरू ही नहीं हुई थी तब हमने एक मैग्नीशियम यहाँ पे लिया था और 2 ऑक्सीजन लिया था। ठीक है, जब हमने इसको रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बना, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस्ड है। ऐसा हो नहीं सकता कि हमने यहाँ पे ऑक्सीजन 2 लिया और प्रोडक्ट में हमारे ऑक्सीजन कितना बना, केवल एक ही ऑक्सीजन बना। इसीलिए
यही कारण है कि हम स्केलेटल या जिसको हम कह रहे हैं अनबैलेंस्ड रिएक्शन या अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम क्या करते हैं बच्चों, बैलेंस्ड करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मेरा आपको केवल एक ही फोकस था समझाने का कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उम्मीद है ये सारा का सारा पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। और कल के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस प्रकार से किया जाता है। तो मिलते हैं कल के वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।